हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वयं क्लासेस के एक नए वीडियो क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। ठीक है बाबू, महिलाओं की पहले क्या स्थिति थी और उसमें क्या सुधार हुई, ठीक है, दोनों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी मजा आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग एक बार जरूर इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। जिसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर सती प्रथा पर विवाद, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। जितना भी आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो थोड़ा बहुत जान जाइए। देखिए सती प्रथा में बाबू जो क्या होता था, थोड़ा समझिएगा। अगर कोई भी महिला है, ठीक है, उनके यदि पति की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई, तो होता क्या था कि जो उनका जो चिता था, उनके चिता पर भी ही, ठीक है, वो विधवा, जिनके पति मर जाते हैं उन औरत को विधवा बोला जाता है ना, उनको भी साथ में जला दिया जाता था, ठीक है। इसी को हम लोग सती प्रथा बोलते थे, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए सती प्रथा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपका चिता है, इस पे क्या होती है, पुरुष लेटे थे और इसी में महिलाओं को भी, नहीं महिला बेटी को तो उसमें बांध कर जलाया जाता था। यही थी सती प्रथा, ठीक है, आप लोग देख लिए ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए उसके बाद सती प्रथा को अंत करने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। ये बहुत निवेदन किए, ठीक है, तब जाकर हटाए कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, वो बोले विधवा, जो औरत विधवा हो जाएगी उनका पुनः विवाह पर योगदान दिए, मतलब जो भी विधवा औरत है वो उनका फिर से विवाह होगा, ठीक है ना। इसके लिए ये सुधार किए, ठीक है ना। चलिए ये बात इन्होंने बताई। फिर आगे रामाबाई आए, ये भी वहाँ पर मतलब इसी सब में क्या किए, योगदान दिए। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती आए, ये सब तो ये आर्य समाज की स्थापना किए, ठीक है ना। तो पढ़िएगा तो काफ़ी मजा आएगा। और ये आर्य समाज होते, ये इस क्या किए कि जो पहले क्या होता था कि बाल विवाह होता था, ठीक है ना, मतलब छोटे कम उम्र में ही विवाह हो जाता था। इसका ये घोर विरोध किए कि बाल विवाह अच्छा नहीं है, ठीक है, इसका विरोध किए और विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन किए कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद की एंट्री होती है, तो स्वामी विवेकानंद भी वही शिक्षा के बारे में बताए। फिर सैयद अहमद खां जी आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा देखिए, बाल विवाह एवं विवाह की उम्र पहले समझिएगा। बाल विवाह में क्या होता था, देखिए वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो बोलेंगे 1929 में। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के, 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता, ठीक है, ये था, ठीक है। ये नियम कब 1929 में पारित हुआ, क्रमशः 21 साल और 18, मतलब लड़की की शादी 18 साल में और लड़का का न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका विवाह होगा। ये 1929 के जो नियम हुआ, ठीक है, बाल विवाह जो निषेध अधिनियम आया उसमें, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जो भी पीला कलर के बॉक्स में है इसको याद कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर है, तो पढ़िएगा तो काफ़ी मजा आएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे रेडी हैं, चलिए सर रेडी हैं। यहाँ से देखिए अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है, कहता है आइए फिर से याद करें जो भी हम लोग चैप्टर में पढ़े, सबको एक बार याद करते हैं। सही विकल्प को चुनना है। फर्स्ट है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो आप लोग बताइए तो किसके द्वारा, बताइए पहले आप लोग बताइए, अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, या महिलाओं के द्वारा, या निम्न वर्ग के जो प्रणेताओं थे उनके द्वारा। तो आइए अब हम लोग अपने पीडीएफ पर आ चुके हैं, तो हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर समझेंगे, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ पर आप लोग अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया था, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहले बार प्रश्न चिन्ह लगाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा, तो आप बताएंगे सर उच्च वर्ग तक, ठीक है, उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा जाता था। जो निम्न वर्ग के आदमी होते थे उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कानून के
द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। कौन किए थे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने निवेदन किया था और अंत कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही उस समय के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो बाबू अभी तुरंत हम आपको बताए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं का नाम जब आता है ना विधवा पुनर्विवाह के लिए, ये पूरा अपना है ना जीवन समर्पित कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाल विवाह निषेध अधिनियम, अभी तुरंत ना हम आपको बताए कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुई, जिसके तहत बोला गया कि 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए और 18 वर्ष की लड़की, तभी वो विवाह करने के योग्य है। अगर इससे पहले अगर हो जाता है तो उस पर क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, उस पर कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है, पहले लोग है ना 12-13 वर्ष 14-15 वर्ष में शादी कर लेता था। अब अगर कोई शिकायत कर दीजिएगा तो फिर उसको क्या दंड दी जाएगी। ओके, आगे आगे विचार करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे जी? विचार करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से थी? तो बच्चों समझेंगे जरा सा, आंसर लिखिए मेरे साथ। लिखिए आप लोग, महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से थी। पहला था शिक्षा से वंचित होना, शिक्षा से वंचित थी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। शिक्षा के अभाव में वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जागरूक नहीं हो पाती थी। ठीक है, आगे देखिए। रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक सोच, देखिए समाज में पुरुष प्रधान रूढ़िवादी सोच प्रचलित थी, जिसके कारण महिलाओं को घर चार दीवारी में कैद रखा जाता था और उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाती थी। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए। धार्मिक कुरीतियाँ कहने का मतलब कुछ धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवाजों, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक आदि ने महिलाओं की स्थिति को खराब कर दिया था। ओके, चलिए आगे। आर्थिक निर्भरता लिखेंगे। महिलाएं जो थी वो आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थी, क्योंकि उन्हें संपत्ति और आजीविका के अवसरों से वंचित रखा जाता था। इन कारणों से महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर और असमान थी। उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनकी गरिमा सम्मान नहीं किया जाता था। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोग को संक्षिप्त में उत्तर दिए, क्योंकि ये आपको पता होगा ये आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका कम से कम हम लोग को थोड़ा सा शब्द में लिखना पड़ेगा ना अधिकतम, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। हम पॉइंट बनाकर इसलिए देते हैं ताकि बच्चों आप लोग पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपके टीचर जो भी चेक करेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, और पॉइंट बनाकर लिखने से आपको याद करने में आसानी मिलता है। ठीक है, इसलिए पॉइंट बनाकर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सती प्रथा पर किस प्रकार विवाद रहा? सती प्रथा है ना, सती प्रथा एवं सती प्रथा के समर्थक के विचारों को लिखना है। ठीक है, आइए पहले लिखेंगे। सती प्रथा पर काफ़ी विवाद रहा। इस प्रथा के विरोधी और समर्थक दोनों पक्ष में थे। ठीक है, पक्ष थे, दोनों पक्ष थे, कोई विरोधी भी था और कोई समर्थक भी था। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग सती विरोधी इसके विचार जानते हैं, तो लिखेंगे जो सती प्रथा के विरोधी थे उनके विचार। वो यह एक अमानवीय और क्रूर प्रथा थी, जिसमें विधवा महिला को जबरन उनके पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, आप लोग समझे सती प्रथा क्या है कि उनके जो पति होते थे ना, उनकी चिता पर अगर उनके पति की हत्या हो गई है तो उनके पति की चिता पर अगर महिला जिंदा है तो उसे जिंदा ही जलाया जाता था। ठीक है, चलिए। इसे धर्म के नाम पर जलाया जाने वाला अंधविश्वास था, और ये जो काम किया जाता था ना, और इसको धर्म बोला जाता था कि ऐसा करना धर्म में है। ठीक है, ये अंधविश्वास था। ठीक है, धर्म के नाम पर किया जाता था। इसे महिलाओं के प्रति अत्याचार और उनकी गरिमा के खिलाफ देखा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, सामाजिक सुधारकों ने इसका कड़ा विरोध किया, इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। अब इस सती पर समर्थक जो विचार थे, आपको पता होगा ये सब जो समर्थक थे उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, जो कि 1829 में अंत ही करवाए थे। किनसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक से, पता होगा आप लोग को। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आधार पर सही ठहराया और इसका समर्थन किया। देखिए समर्थक कौन करते हैं, ठीक है, समर्थन कौन करते हैं, पहले ध्यान से समझिए। ये तो विरोधी हो गए ना, अब समर्थन समझिए। समर्थन में थे कुछ लोगों ने इसका धार्मिक बोला कि नहीं, धार्मिक आधार है। ठीक है, धार्मिक मोल का बोला नहीं, बात तो सही में
कर रहे हैं, इस समर्थन हमको करना चाहिए, सती प्रथा करना सही है क्योंकि ये धार्मिक आधार है। ठीक है, उसका तर्क था कि यह विधवा महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक रीति है। अब वो बोलता था कि जो मैं विधवा महिला है अब उसका कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए सम्मानजनक रीति है, उसको सम्मान मतलब जैसे सम्मान नहीं मिलता है उस प्रकार सम्मानजनक रीति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सती प्रथा के समर्थकों का मानना था कि यह उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास का हिस्सा है। ठीक है, कुछ लोगों ने महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार से वंचित रखने के लिए इस प्रथा का क्या किया, समर्थन किया कि अगर नई महिला को संपत्ति जो है ना मिलेगा और हम उसको जला देंगे तो फिर संपत्ति तो नहीं मिलेगा, उत्तराधिकार से वंचित रखा जाएगा, इसलिए इसके लिए क्या किए, समर्थन किए। अंततः राजा राम मोहन राय, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ये जो थे इनके विरोधी थे, राजा राम मोहन राय की अबरक है ना प्रयासों से ब्रिटिश शासन ने 1829 में सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसे समाप्त कर दिया गया। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। लिखेंगे राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके द्वारा उठाई गई प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहले तो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुख्य आवाज़ उठाई थी। उन्होंने इसे क्रूर और अमानवीय प्रथा को महिलाओं के प्रति अत्याचार बताया और इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। ओके, दूसरा बाल विवाह। प्यारे बच्चों, उन्होंने बाल विवाह की प्रथा को भी विरोध किया क्योंकि यह बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन करता था। विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, राजा राम मोहन राय ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध का भी विरोध किया और उन्हें पुनः विवाह करने की स्वतंत्रता देने की मांग की। देखिए राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं। पहले तो सती प्रथा को अंत करवाते हैं, दूसरा स्त्री के लिए शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है ना, मतलब बाल विवाह के विरोधी होते हैं। तीसरा, अगर कोई विधवा महिला है तो उसको पुनः विवाह करने के लिए स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं, मांग करते हैं। फिर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए क्या बोलते हैं, इनके लिए मतलब बल लगाते हैं पूरा, है ना, ताकत, मतलब इसके लिए संघर्ष करते हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलना चाहिए, महिलाओं के अधिकार मिलना चाहिए। जितना पुरुष का अधिकार होता है उतना महिला का अधिकार, है ना। पहले उतना नहीं था कि महिला को बाहर घर से नहीं निकलना दिया जाता था, आजकल देखिए ना अब तो पढ़ने भी दिया जा रहा है, इन्हीं सब सामाजिक सुधारक की वजह से। ठीक है, चलिए इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने समाज में व्यक्त किया। देखिए बाबू, जो भी आंसर हम दे रहे हैं बिल्कुल सटीक आंसर है बाबू, इसको अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, रिवीजन भी कीजिए। कोई अगर लिखिएगा आंसर बताइएगा तो आपको कोई भी नहीं काटेगा आंसर। ठीक है, ईश्वर विद्याचंद्र, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदान चर्चा करें। लिखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रमुख समाज सुधारक थे। ठीक है, जिन्होंने महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, इसको हम समझा चुके हैं, आप लोग लिख दीजिएगा ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। आप बताइए 1856 में नियम पारित हो जाता है, अधिनियम हो। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए सर, यहाँ से आप दे दिए, हम लिख लेंगे। अब देखिए बाल विवाह निषेध, आपको पता होगा बाल विवाह निषेध में क्या होता था कि कम उम्र में क्या विवाह क्या कर दिया जाता था, जो बच्चे के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता था। ठीक है, उनके आग्रह पर भी न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित की गई। मतलब बोला कि न्यूनतम आयु अगर लड़की की है तो 18 वर्ष में लड़की शादी हो सकता है और 21 वर्ष लड़का का होना चाहिए, तभी वो शादी कर सकता है, न्यूनतम। ठीक है, ये न्यूनतम बात बोली गई थी। ठीक है, नहीं तो पहले तो 12-13 वर्ष में क्या विवाह कर दिया जाता था। और बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना, तो बाबू 1929 में बना था। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखा कीजिए आप लोग। ठीक है, हम आपको बार बार ये सब रिपीट करते हैं बार बार। महिला शिक्षा का समर्थन, विद्यासागर जी जो थे ये बोले महिलाओं को शिक्षा पर महत्व दिए। ठीक है ना, मतलब महिला को अगर आप लोग देखते हुए आजकल महिलाओं के लिए गर्ल्स स्कूल, है ना, महिला के लिए भी स्कूल खुलवा दी जाए, महिला को पढ़ने के लिए उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलवाए। ठीक है, जिसमें सिर्फ महिला ही पढ़ेगी। विधवा अधिकार, है ना, विधवा को बहुत सारा विधवाओं के लिए संपत्ति और विरासत के अधिकारों की मांग की ताकि आर्थिक निर्भरता दूर हो सके। जैसे जिसका पति अब नहीं है तब उस कहाँ पर निर्भर रहेगी, तो इसके लिए वो संपत्ति, उसका जो विरासत है, इसके लिए भी मांग करवाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब समाज सुधारक थे, समाज में
जो भी कुरीति हो रही थी, जो अच्छा नहीं हो रहा था, वो सब का सुधार किया। ठीक है, तो धार्मिक आधार ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन बोल रहा है स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय किए। अब देखिए पहले तो आप राजा राम मोहन जी के बारे में जाने, उसके बाद आपने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपने समझ लिया। अब आता है स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में समझिए। बहुत सारे थे लेकिन जिनका नाम बहुत फेमस है उनके बारे में आपको दिया गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे महिलाओं की उन्नति और उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। ठीक है, उनके द्वारा बताए गए मुख्य बात समझिए। पहले तो ये शिक्षा का प्रसार किए बहुत ज़्यादा। विवेकानंद का मानना था महिलाओं की शिक्षा ही उनकी सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षित करने के लिए बहुत जोर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा धार्मिक शिक्षा, उन्होंने महिलाओं की धार्मिक शिक्षा की वकालत की है ना, ताकि उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित हो सके। तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता, विवेकानंद का मानना था कि महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और है ना आत्मनिर्भरता उनके उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को तलाशने की प्रेरणा दी। ठीक है, मतलब वो भी रोजगार कर सकती है। पहले महिला लोग को मतलब है ना, मतलब स्वरोजगार, वो भी कोई रोजगार कर सकते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए, वो भी काम कर सकती है, अवसर को तलाश कर सकते हैं। ठीक है, समानता का सिद्धांत, उसको समानता मतलब जितना पुरुष को समानता मिलता है, पुरुष की अपेक्षा महिला को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पुरुष पढ़ेगा, लड़का को पढ़ाया जाएगा, लड़की को ना पढ़ाया जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब दोनों को समान थे ना। अब आप लोग जानते होंगे पहले 50%, अब पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के तहत तो आपको 50% है ना महिला को भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए संस्कार और आत्मसम्मान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब देखिए इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता, आत्मसम्मान और संस्कार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों का समर्थन किया, जिससे उनके उन्नति एवं उत्थान में क्या मिली, मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आंसर आपने समझ लिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार नीचे प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए और बोल दीजिए सर अच्छा लगा। आगे जो आपने चैप्टर नंबर 9 आज पढ़ाया, आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, इसका भी क्वेश्चन आंसर उसी प्रकार करवा दीजिए। तो फिर हम उस टॉपिक पर भी आप लोग के लिए क्लास जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आपका जो हिंदी का जो भी चैप्टर है, मैंने सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दिया। जो आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ऑल चैप्टर के करवा दिया। फिर साइंस आपका देख लीजिए, साइंस भी समाप्त हो चुका है। उसके बाद आप लोग का मैथ के लिए स्पेशल चल ही रहा है, SBM मैथ क्लासेस चैनल जो मेरा है, वहाँ पर आप लोग का मैथ का पढ़ाई हो ही रही है। ठीक है, फिर अब सोशल साइंस भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो बाबू आप लोग बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।